जानकारी आपको दे रहे हैं। अरुणाचल में जिस तरह का बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह की सीट मिली है, एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा 4 जून को पूरा देश देखेगा। अरुणाचल में जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, कहा कि 4 जून को पूरा देश अलौकित होगा और इस तरह की जीत से ही देश में एक लहर है, ये भी बता रहे हैं। गोरखपुर में ही मौजूद थे, थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई और अब वो कह रहे हैं कि इंतजार करिए 4 जून का, जब देश अलौकित होगा। और अब श्वेता का रुख करेंगे, हमारी सहयोगी। बिहार में किस तरह की सीट है, बताइए श्वेता। तो बिहार के बाद आपको जरा बताते हैं बिहार में क्या कुछ हो रहा है। बिहार में देखिए इस बार बहुत दिलचस्प एक तरह से कहें कि वो समीकरण देखने को मिला जब जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई। ठीक चुनावों से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाते हैं और अगर बीजेपी का वहां पर परफॉर्मेंस देखें तो 32 से 37 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ले, चूंकि इंडी गठबंधन था, वहां पर कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर एक तरह से कहें कि एक बड़ा लॉस है, 2 से 7 सीटें ही मिलती नजर आ रही है। यानी आरजेडी और कांग्रेस जो सपने पाले हुए थे, भले ही वो तेजस्वी की तारीफ कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आरजेडी की चलेगी बिहार में, नीतीश कुमार और बीजेपी भले ही साथ आगे हों लेकिन किसी का भी एक तरह से खाता नहीं खुलेगा। लेकिन यहाँ तो एक तरह से उनके लिए ही मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लालटेन की जो बत्ती है वो गुल होती हुई नजर आ रही है बिहार में। और बिहार में ही आपको बताते हैं एग्जिट पोल को लेकर के बातचीत की गई है हमारे सहयोगी की ओर से, प्रकाश सिंह की ओर से। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। शाहनवाज जी, जो नतीजे आए हैं एग्जिट पोल के, क्या आपको लगता है कि वो एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो? एग्जैक्ट पोल है, उससे भी आगे आने वाला है। मैं साउथ में भी गया हूं, मैंने पूरा प्रचार देश भर में किया है। साफ दिख रहा था कि आ रहे हैं मोदी। मोदी जी की जो योजना थी वो एकदम जमीन पे थी। गरीब को तो लगता था कि उनको कैसे फिर प्रधानमंत्री बनाए। गरीब तो इनके जो विपक्ष के इंडिया अलायंस के हल्ले से डर गया था, उसको लगा इतना अच्छा नेता हम खोज नहीं सकते, तो उन्होंने जमकर वोट किया है, महिलाओं ने जमकर वोट किया है। जो 80 करोड़ लोग जिनको अनाज मिल रहा है, जो करोड़ों लोग हैं जिनको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, उन लोगों को लगता था कि जैसे घर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, इस तरह से साथ दे रहे थे। इसलिए पूरा हंगामा मचाया गया। इंडिया अलायंस के लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान मोदी जी को क्या क्या नहीं गालियाँ दी। यहीं बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा कि बेड रेस्ट करा देंगे, लेकिन मोदी जी आ रहे हैं, ताकत से आ रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उन्होंने एक फेस सेविंग के लिए बैठक कर ली। बैठक करके अपने दुख दर्द बांट लिए हैं और एक फर्जी आंकड़ा 295 का उन्होंने एक फेंकने का काम किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एग्जिट पोल के जब आएंगे तो इनका आंकड़ा क्या होगा, तो उन्होंने फर्जी आंकड़ा दिया है। 298 बोल देते, 297 बोल देते, बोलने का क्या जा रहा है। लेकिन आ रहे हैं मोदी, पूरी ताकत से आ रहे हैं, हैट्रिक मार रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और सबको लेकर वो चलेंगे। जिन्होंने वोट दिया है उसकी भी चिंता करेंगे और जिन्होंने नहीं दिया है उसकी भी चिंता करेंगे,